हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में पूछे जाने वाले मानचित्र कार्य की कि आप अपने एग्जाम में मानचित्र कार्य को कैसे करें ताकि आप आसानी से 10 नंबर प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में आपके 10 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, जो आपका एग्जाम है क्लास 10th में, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा जो हमारा 40 नंबर का होता है वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको लिखना होता है पेपर में। और 10 नंबर का हमारा मानचित्र कार्य पूछा जाता है जो कि आपका इतिहास और भूगोल से मिलाकर 5-5 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का, जो कि आपको मैप में भरना रहता है। काफ़ी आसान होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आप नंबर पा सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो या तो जानते हैं या तो नहीं जानते। जो जानते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए पूरा नंबर नहीं पा पाते हैं। तो आपको कौन कौन सी गलतियां मानचित्र भरते समय नहीं करनी है और मानचित्र भरते समय क्या ध्यान में रखना है, इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी और आप आसानी से यह वीडियो देखकर 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो देखना है लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए वहाँ जब आप गए बोर्ड एग्जाम में, मानचित्र आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसे ही आपको मानचित्र मिलेगा। सबसे पहले उसमें आपको रोल नंबर भर देना है। जो मानचित्र मिलेगा वहाँ पर लिखा रहेगा रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है, रोल नंबर। फिर और आपको क्या करना है, अपना जो भी रोल नंबर आपका होगा उसे यहाँ फिल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर कोड डाल देना है। जो आपका पेपर कोड होगा यहाँ पर आपको डाल देना है, वहाँ पर लिखा रहेगा, उसको आपको भर देना है। यहाँ पर अपना पेपर कोड डालना है और जो आपका क्या कहते हैं मतलब रोल नंबर है उसे अच्छे से फिल कर देना है। आपको ध्यान में रखना, मानचित्र में भरना ही भरना है। यदि आप नहीं भरेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पेपर कोड और रोल नंबर अपना फिल कर देना है। यहाँ पर इतना आपको ध्यान में रखना है ज़रूर से ज़रूर। तो अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में मानचित्र के, मैं पहले आपको वो दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है मानचित्र में वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, ये पिछले वर्ष का प्रश्न है कि ऐसे ही प्रश्न पूछेगा 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चलाया। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी और किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चला था। ऐसे ही आपका प्रश्न पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसमें जो है हमारा प्रश्न, इसमें आधा नंबर आपने जो सही उत्तर देंगे उसका मिलेगा और आधा नंबर आपको जो फिल करेंगे उस जगह को आप बताएंगे कि हाँ कहाँ हुआ था उसका मिलेगा। यानी कि एक प्रश्न का एक नंबर, आधा प्लस आधा, आधा नंबर जो आप आंसर देंगे उसका मिलेगा और आधा नंबर हमारा किसका मिलेगा, जो आप उस जगह को फिल करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, वह स्थान जहाँ से 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। और जो हमारा अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, वह स्थान जहाँ 1929 की में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से 20 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं। बस आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो अगली वीडियो प्रश्न पर आधारित होगी। इसमें मैं बताऊँगा कि आपको कैसे भरना है मानचित्र। ऐसे ही आपका प्रश्न आधा नंबर का आपका भरना रहेगा और आधा नंबर आपने जो सही उत्तर दिया उसका रहेगा। चलिए इन प्रश्नों को भरते हैं सबसे पहले कि हाँ कैसे भरना है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न क्या है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 1927 का हमारा कांग्रेस का अधिवेशन था, कहाँ हुआ, तो कैसे लिखना है हमें ये पहले हम जानते हैं। अब हमें सबसे पहले इस जो हमारा ये मानचित्र है इसको हमें पलट लेना है। इसे क्या करना है, इसे हमें पलट लेना है। ऐसे हमें पलट लेना है उस मानचित्र को। जैसे मान लीजिए हमारा मानचित्र है, इसे हमें इसका ऐसे पलट लेना है, ऐसे ही पलट लेना। देखिए ऐसे पलट लिया गया है। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न किस नंबर पर पूछा गया ये हमें डालना है। तो ये प्रश्न पूछा गया 14 नंबर पर, तो यहाँ पर हमें डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे आपको डाल देना है, ऐसे डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 14। जिस नंबर पर हमारा प्रश्न पूछा गया है उसका ऐसे डाल देना है। अब डालना है नंबर 1, आंसर नंबर 1। इसका जो हमारा पहला उत्तर होगा ऐसे आपको लिखना है नंबर 1, ऐसे ही डालना है। फिर आगे बताना है। देखिए हमारा क्या इसमें बताया गया है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको बताना है मद्रास। भाई ऐसे ही आंसर आपको लिखना, प्रश्न नहीं लिखना। मद्रास कहाँ हुआ, मद्रास। मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन हुआ। तो ये हमारा आधा नंबर पक्का होगा, ऐसे आपको लिख देना है। आधा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न हमारा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
कहाँ चलाया, कहाँ से चलाया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दांडी। 1930 में गांधी जी ने कहाँ चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो दांडी से चलाया था। तो ऐसे आपको डाल देना है दांडी, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे आंसर डालना है। आधा नंबर हमारा ये भी पक्का हो गया। और जो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, तो जो जलियांवाला बाग की घटना थी वो 1919 में अमृतसर में घटी थी। अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर हमारा वर्तमान में पंजाब में है, यानी अमृतसर हमारा कहाँ पर है, पंजाब में। ऐसे डाल देना है अमृतसर। अगर आपको डेट याद है तो डाल सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 1919। ऐसे हमारे तीसरा प्रश्न हो गया, आधा नंबर इसमें हमारा पक्का हो गया। और बात करते हैं किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो किसान सत्याग्रह जो हमारा आंदोलन था वो चलाया गया था चंपारण में, बिहार में। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो कहाँ पर चलाया, चंपारण। कब चलाया था, 1917 में। आप अगर डेट जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी नंबर का कटौती नहीं होगी। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो हमारा 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो आपको पाँचवा डाल देना है कि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो ये हमारा 5 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। देखिए ऐसे हमने, हमारा कितना नंबर होगा, 2.5 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब हम इस जगह को हम मैप में दर्शाएंगे तो हमारे 5 नंबर हो, आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा हमें आसानी से। अगर हम मैप में दर्शा देंगे तो हमारा 5 नंबर हो जाएगा। तो चलिए मैप पर दर्शाते हैं। अब जो हमने पीछे लिखा है उसी बात को हमें मैप पर दर्शाना है। तो इसमें क्या है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ। तो हमने लिख दिया, पीछे लिख दिया है, उसका आंसर हमने लिख दिया। अब इसे हमें दर्शाना है। तो मद्रास कहाँ है वर्तमान में, तो जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसी को वर्तमान में मद्रास कहा, मतलब पहले मद्रास कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है मद्रास, ऐसे यहाँ पर लिख देना है, ऐसे आपको, तो यहाँ पर लिख देना है मद्रास, ऐसे लिख देना है मद्रास। अब हमारा 1 नंबर जो उधर आधा मिला था हमें और आधा ये हमारा 1 नंबर हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है। तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, आपको ध्यान में रखना। अब दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चलाया। तो जो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था वो दांडी से चलाया था। और दांडी कहाँ है, तो दांडी हमारा गुजरात में है। तो ऐसे हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए यहाँ पर इसी आसपास हमारा दांडी है, तो ऐसे लिख देना है दांडी, ऐसे यहाँ पर लिख देना है दांडी। तो ये हमारा आधा नंबर यहाँ से हो गया, आधा नंबर यहाँ से। तो देखिए आधा आधा उधर मिला था, आधा इधर मिल जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना हमारा घटा था अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ भैया, तो अमृतसर पंजाब में है। तो पंजाब हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा पूरा एरिया राजस्थान का है और इधर हमारा ये जो राजस्थान के ऊपर है ये हमारा पंजाब है। तो यहाँ पर बिल्कुल सामने से किनारे पर हमारा अमृतसर है। तो यहाँ लिख देना है अमृतसर, अमृतसर, ये हमारा अमृतसर हो गया। तो हमारे कितने आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए। चौथा हम देखते हैं कि किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो 1917 में हमारा किसान सत्याग्रह चंपारण में चलाया गया था। और चंपारण आप लोगों को भली भांति पता होगा, ये हमारा बिहार में है। और बिहार कहाँ, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे हमारा बिहार है। आप कोई भी जगह देखकर लिख सकते हैं, कोई एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर नहीं देखी जाती है। तो आपको ऐसे लिख देना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर एक टिक लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चंपारण, चंपारण। तो ये हमारा आधा नंबर और हो गया। ठीक, अब 5वां प्रश्न देख सकते हैं कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1929 का जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। तो लाहौर कहाँ है, जो हमारा अमृतसर है इसके जस्ट थोड़ा ऊपर जो पाकिस्तान है यहीं पर हमारा लाहौर है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है लाहौर, लिख देना, क्या लिखना है, लाहौर, लाहौर। ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए। देखिए कैसे 5 नंबर, आधे नंबर यहाँ से मिलेंगे और आधे उधर हमारे हो गए। तो इस प्रकार देखिए पीछे हमने ये लिखा है, ऐसे डाल दिया है और आगे हमने इसको फिल कर दिया है, जो एग्जैक्ट लोकेशन थी उसको बता दिया गया है। तो यदि आप ऐसे एग्जाम में देखेंगे तो हमारा 5 नंबर ये पक्का हो गया। तो 5 नंबर जो इतिहास से पूछे जाते हैं ये हमारे पक्के हो गए। अब 5 नंबर जो हमारे भूगोल से पूछे जाते हैं कि भूगोल से किस प्रकार से हमारा पूछा जाता है वो हम देखेंगे। तो अगर आप इतिहास में ऐसे लिखेंगे तो 5 नंबर ये पक्के हो जाए। पहले आपको ये ध्यान में रखना है, रोल नंबर डालना है और पेपर कोड इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। मान लीजिए पेपर कोड हमारा यही, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 825 CA, तो ऐसे ही पेपर कोड आपको डाल देना है एग्जाम में जो मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये क्या कहते हैं
मानचित्र कार्य जो हमारा दूसरा है ये भूगोल का है, 5 नंबर का इतिहास से पूछता है, 5 नंबर का भूगोल से पूछता है। तो भूगोल से कैसे पूछेगा, तो सलाल बांध कहाँ है, तो ऐसे इसमें आंसर नहीं, बस आपको दर्शाना है, केवल दर्शाना है, इसमें आपको केवल दर्शाना रहेगा सलाल बांध कहाँ है, इसे चिन्ह द्वारा दर्शाइए। लोहा अयस्क की खान को इस चिन्ह से बताना है। ऐसे तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र बताना है, महानदी चिन्ह द्वारा सहित पारादीप, ऐसे ही आपको बता देना है। तो चलिए इसे कैसे भरना है ये बताते हैं आपको। तो इसमें जो हमारा प्रश्न उत्तर संख्या आपको डाल देना है मैप में 28 नंबर पे जो हमारा इसे ऐसे डाल देना है। फिर इसमें जो पूछा है सलाल बांध चिन्ह द्वारा समझाइए, यानी जो हमारा सलाल बांध है वो कहाँ पर है, बस उस लोकेशन को आपको जो ये चिन्ह बताया गया है इसी से हमें भर देना है। तो सलाल बांध हमारा चिनाब नदी पर बना हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर है। तो जो हमारा सलाल बांध है किससे हमें इंडिकेट करना है, तो ये हमारा जो चिन्ह है चतुर्भुज वाला इसी से हमें इसे इंडिकेट करना। तो जो हमारा सलाल बांध है वो यहाँ पर है, ऐसे आपको लिख देना है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ सलाल बांध किस नदी पर है, चिनाब पर। तो यहाँ लिख देना सलाल बांध, सलाल बांध। अगर आप जानते हैं तो नदी का नाम डाल दीजिए चिनाब नदी। ये हमारा हो गया 1 नंबर, ऐसे आपको भरना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा नाम सहित, हमारा कोई लौह अयस्क की कोई एक खान हमें बताना है और किस चिन्ह से हमें इसे बताना है, त्रिभुज वाले चिन्ह से। तो हमारा त्रिभुज वाला चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए 1, ऐसे डाल दीजिए 1, ठीक, ऐसे डाल देना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, लौह अयस्क की एक कोई खान बताना है त्रिभुज वाले चिन्ह से। इसके हमें जो हमारा है इसका, तो ये हमारा देख लीजिए ये गोवा है, छोटा सा जो बिल्कुल लकीर बनी हुई है, ये हमारा इतना गोवा है। तो यहाँ पर भी हमारा लौह अयस्क पाया जाता है, जो लौह अयस्क की खान है वो यहाँ पर गोवा में भी हमारे हैं। और जो हमारे इसके ऊपर है ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर रत्नागिरी है, ये रत्नागिरी जो हमारा है यहाँ पर भी हमारा लौह अयस्क का खान है। तो आपको चाहे जो भी इंडिकेट कर सके, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि रत्नागिरी, यहाँ पर लिख लीजिए रत्नागिरी, तो ऐसे लिख दीजिए दूसरा आंसर। या आप लिख सकते हैं गोवा, देखिए छोटा सा है, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, या आप लिख दीजिए गोवा, कोई भी आप मान सकें, आपको जो भी यहाँ पर आसान लगेगा वो कर सकते हैं। चाहे आप रत्नागिरी लिख दीजिए चाहे गोवा लिख दीजिए, दोनों जगह हमारा लौह अयस्क की, देखिए क्या पूछा, लौह अयस्क की कोई एक खान बताना है तो आपको बता देना है। अगर कोई लौह अयस्क का क्षेत्र पूछता तो आपको दूसरा बताना होता, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो अगला हमारा आंसर, तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो तापीय ऊर्जा का आपने काफ़ी फेमस नाम सुना होगा बरौनी। बरौनी जो हमारा कहाँ पर है, बिहार में है। तो बरौनी हमारा बिहार में है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस चिन्ह से हमारे इंडिकेट करना है, तो हमारा आपको चिन्ह ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारा इतिहास वाला पोर्शन था वहाँ पर आप केवल ऐसे लिख सकते थे, ऐसे बनाकर इंडिकेट कर सकते, लेकिन यहाँ पर चिन्ह दिया गया है तो आपको इसी चिन्ह का प्रयोग करना है, किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं करना। तो हमारा जो इसे तापीय ऊर्जा को एक क्षेत्र बताना है तो बरौनी हमारा हो जाएगा। ऐसे गोला भर के आपको बता देना है, ऐसे यहाँ पर लिखते हैं बरौनी। बरौनी कहाँ पर है भैया, बिहार में है। तो ये कैवा आंसर हमारा है, तो ये तीसरा आंसर है, ऐसे आपको लिख देना है बरौनी। ये हमारा हो गया, तो आपको ऐसे लिखना। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, यानी महानदी कहाँ है इसे हमें चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो महानदी को हम देखते हैं, तो जो हमारा महानदी है हमारा उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है और किस चिन्ह से हमें इसे इंडिकेट करना है, तो ये देखिए ये चिन्ह हमारा दिया गया है, इसी चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। तो ये देख लीजिए ये यहाँ पर हमारा महानदी है, इस चिन्ह को ऐसे बना देना है, ऐसे करके ऐसे बना देना है, ठीक है। और यहाँ लिख देना है महानदी, महानदी ऐसे बना देना है। और ये कैवा आंसर हमारा था, ये हमारा चौथा आंसर था, ये हमारा हो गया। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाराद्वीप कहाँ पर है। ये जो पाराद्वीप है ये भी हमारा उड़ीसा में है और पाराद्वीप हमारा यहाँ पर है, ये केवल यहाँ पर ऐसे आपको इंडिकेट कर देना है पाराद्वीप। पाराद्वीप इससे हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे ही आपको मैप में भरना है। देखिए कितना आसान है। अगली वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप उन्हीं प्रश्नों को रट जाइएगा। बस उन्हीं प्रश्नों को यदि आप रट जाएंगे, क्योंकि मानचित्र यदि आप 2-3 साल का पेपर लगा लेते हैं मानचित्र के प्रश्नों का, तो आपका वही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ करता है। कभी किसी साल का आ जाएगा, कभी किसी वर्ष का आ जाएगा। बस आपको उन्हीं वर्ष का पेपर को रिपीट मतलब कि रट लेना है। तो आपको इसमें बस भरना आना चाहिए। और कौन कौन से जो हमारा स्टेट हो इम्पोर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर देखिए, ये क्या कहते हैं,
पंजाब हमारा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर स्थित है। पंजाब हो गया। एक हमारा गुजरात, ये हमारा पहला स्टेट हो गया। पंजाब आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हो गया गुजरात। तीसरा हो गया मुंबई। चौथा हमारा हो गया तमिलनाडु। पांचवा हमारा ये उड़ीसा। और ये हमारा क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, ये हो गए। और इधर हमारा पश्चिम बंगाल, ये हमारा जो ये वाला इलाका है पश्चिम बंगाल का है। ये हमारा कितना है, सातवां एरिया हो गया। इसके हमें इसको ध्यान में रखना है। आठवां बिहार और यूपी को तो आपको रखना ही, नौवां यूपी। और एक कोई मान लेते हैं, एक राजस्थान मान लेते हैं, क्योंकि आरावली हिल्स कभी पूछ लेता है कहाँ स्थित है। तो आपको बस इन 10 राज्यों को आपको कमांड होनी चाहिए, हाँ कहाँ स्थित है। बस यहीं से प्रश्न पूछता है, आपको कुछ और नहीं करना, बस यही 10 राज्यों को आपको ध्यान में रखना कि हाँ इन राज्यों की लोकेशन क्या है। तो आप ऐसे ही अगर करते हैं तो आपको 100% 10 नंबर आसानी से प्राप्त होगा आपके एग्ज़ाम में। आपको छोड़ कर नहीं आना, काफ़ी आसान होता है। बहुत सारे जो हमारे छात्र होते हैं छोड़ आते हैं कि मतलब समझ नहीं पाते हैं या आंसर जानते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। अपना रोल नंबर अच्छे से डालना है और जो क्या कहते हैं पेपर कोड होता है उससे आपको डाल देना है और ऐसे ही भर कर आना है जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल ऐसा ही आपको भर कर आना है। ये हमारा भूगोल वाला पोर्शन का था और ये हमारा इतिहास वाला पोर्शन का था। देख सकते हैं आप, ऐसे ही भरना है। पीछे आपको ऐसे डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, कहाँ कहाँ कहाँ। आधा आधा नंबर इधर का मिलेगा और आधा आधा नंबर हमारा इधर से मिलेगा। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। पेपर कोड मैं बार बार कह रहा हूँ, रोल नंबर आपको डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहाँ पर ये मैप आपको मिलेगा एग्जाम में, आपको ये ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।